श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दादाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने FY BA सेमेस्टर 2 गौण 2 पेपर नंबर 4 हिंदी में आपका बंटी की कथा वस्तु भाग 2 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम आपका बंटी की कथा वस्तु में भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। लास्ट में हमने देखा था कि बंटी के हॉस्टल में प्रवेश के साथ ही उपन्यास पूरा होता है और कथा वस्तु की प्रमुख विशेषताएं यहाँ से आगे हम देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु में हमें निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है। सबसे पहले तो पात्रानुकूल प्रसंग। इस उपन्यास में अनेक प्रसंगों का निरूपण किया गया है। ये प्रसंग प्रमुख पात्रों से संबद्ध है। कुछ मुख्य प्रसंगों का उल्लेख यहाँ करते भी है। तो पात्रानुकूल में मुख्य प्रसंगों के आधार पर यहाँ जो बात की है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो शकुन और बंटी से संबंधित प्रसंग। शकुन बंटी की मम्मी है और बंटी और उसके मित्र टीटू तथा उसकी माँ से संबंधित प्रसंग। और 3 शकुन और अजय से संबंधित प्रसंग। अजय और शकुन दोनों पति पत्नी है और फिर से दोनों इसके पुत्र है बंटी और दूसरा विवाह भी करते हैं। शकुन जो डॉक्टर के साथ करती है विवाह और अजय वो मीरा के साथ भी विवाहित से बंधते हैं। और 4 शकुन और डॉक्टर जोशी से संबंधित प्रसंग। और 5 बंटी और अजय से संबंधित प्रसंग जो बंटी के पिता अजय है। और 6 बंटी और डॉक्टर जोशी से संबंधित प्रसंग जो दूसरा पिता के रूप में जो डॉक्टर जोशी है बंटी का और डॉक्टर जोशी का जो संबंध के बारे में। अजय और मीरा से संबंधित प्रसंग जो अजय की दूसरी बीबी है वो मीरा है, इसके साथ का प्रसंग भी है। तो ये 7 पात्रानुकूल प्रसंग के आधारित यहाँ बात भी की है। तो यहाँ उपन्यास की संपूर्ण कथा इन्हीं प्रसंगों में वर्णित है। 7 प्रसंगों में कथा की मौलिकता। तो आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु सर्वथा मौलिक है। यह किसी ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ के आधार पर लिखा गया उपन्यास नहीं है। इसकी कथा वस्तु काल्पनिक है और इसी कारण मौलिक है। तो कथा वस्तु यहाँ मौलिक के रूप में इसलिए है कि कथा वस्तु सर्वथा मौलिक है, किसी ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ के आधार पर लिखा गया उपन्यास नहीं है, इसीलिए कथा वस्तु काल्पनिक है और इसी कारण मौलिक भी है। कथा वस्तु की विश्वसनीयता। तो आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु है वो कल्पना प्रस्तुत होते हुए भी इसमें कहीं कोई असंभवित घटना हमें देखने को नहीं मिलती। उपन्यास पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हम अपने वर्तमान समाज के सुरक्षित और सहृदय व्यक्तियों की समस्याओं की जानकारी पा रहे हैं। शकुन, बंटी, अजय, डॉक्टर जोशी आदि पात्र हमें अपरिचित नहीं लगते। संक्षेप में लेखिका ने जिन पात्रों के कथा प्रसंगों का वर्णन किया है वे काल्पनिक होते हुए भी हमें विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। तो यहाँ कथा वस्तु की विश्वसनीयता इस रूप से दिखाई देती है कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसमें कथा वस्तु कल्पना प्रस्तुत होते हुए भी इसमें कहीं कोई असंभवित घटना हमें नहीं देखने को मिलती। उपन्यास पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हम अपने वर्तमान समाज में सुरक्षित और सहृदय व्यक्तियों की समस्याओं की जानकारी पा रहे हैं और यह हाल में भी ऐसा बीत रहा है। शकुन, बंटी, अजय, डॉक्टर जोशी आदि पात्र हमें अपरिचित नहीं लगते। संक्षेप में लेखिका ने जिन पात्रों की कथा प्रसंगों का जो वर्णन किया है वो काल्पनिक होते हुए भी हमें विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, यानी कि विश्वास में रखते हैं कि ये हकीकत घटना घटित है। इसके बाद रोचकता। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु रोचक एवं मनोरंजक है। कथा को पढ़ना आरंभ करते हैं तो हमें घटनाओं और पात्रों में रस रुचि उत्पन्न होती है। उपन्यास का आरंभ अत्यंत रोचक है। ड्रेसिंग टेबल के सामने शकुन तैयार हो रही है और बंटी उसे उत्सुकता से देख रहा है। इसी प्रकार अंत में बंटी को जब हॉस्टल में पहुंचा जाता है वह भी रोचक प्रसंग है। शकुन से अजय की अनबन, तलाक, डॉक्टर जोशी से पुनः विवाह आदि अनेक प्रसंग एवं रुचिकर है।
तो यहाँ रोचकता भरे आपका बंटी उपन्यास में कथावस्तु की रोचक एवं मनोरंजन के रूप में भी मानी जाती है। यहीं कथा को पढ़ना आरंभ हम करते हैं तब हमें घटनाओं और पात्रों में रस रुचि उत्पन्न होती है। उपन्यास का आरंभ अत्यंत रोचक है। ड्रेसिंग टेबल के सामने जब शकुन तैयार हो रही है तो इसके पुत्र बंटी उसे उत्सुकता से देख रहा है। इसी प्रकार अंत में बंटी को जब हॉस्टल में पहुंचा जाता है वह भी एक रोचक प्रसंग दिखाई देता है और शकुन से अजय की अनबन यानी कि तलाक से डॉक्टर जोशी से पुनः विवाह शकुन का आदि अनेक प्रसंग एवं रुचिकर भी दिखाई देता है। इसके बाद कौतूहल वर्धकता। तो आपका बंटी उपन्यास की कथावस्तु पर्याप्त कौतूहल जगाती है। इसमें लेखिका ने लोक कथाओं परिकथाओं आदि का भी प्रयोग किया है। शकुन का अजय से तलाक लेना और डॉक्टर जोशी से पुनः विवाह करना हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न करता है। बंटी की बाल सुलभ चेष्टाएँ भी हमारी कुतूहल वृत्ति को जगाती है। इस प्रकार कथावस्तु अनेक विशेषताओं से युक्त है। तो यहाँ आपका बंटी में कौतूहल वर्धकता भी देखने को मिलती है। जब उपन्यास की कथावस्तु में कौतूहल जगाती है, इसमें लेखिका ने लोक कथाओं को माध्यम से परिकथाओं आदि का भी प्रयोग किया है। शकुन का अजय से जब तलाक लेना और डॉक्टर जोशी से पुनः विवाह करना हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न करता है कि बंटी की बाल सुलभ चेष्टाएँ भी हमारे कुतूहल वृत्ति को जगाती है, क्योंकि बंटी इसके मम्मी के पास रहे या इसके पिता के पास रहे, ये सभी कुतूहल वृत्ति जगाती है हमारे मन में। तो इस प्रकार कथावस्तु अनेक विशेषताओं से युक्त मानी जाती है। लास्ट में उपसंहार देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास की कथावस्तु का सारांश पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक सुंदर सरस सामाजिक उपन्यास है। एक उत्तम उपन्यास की कथावस्तु में जो विशेषताएं होती है वे सभी विशेषताएं इस उपन्यास की कथावस्तु में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की कथावस्तु का शायद यह पहला उपन्यास है। तो यहाँ मनु भंडारी ने जो आपका बंटी उपन्यास की कथावस्तु का जब सारांश हम देखते या पढ़ते हैं तो इसके बाद एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक सुंदर सरस सामाजिक उपन्यास है ऐसे देखने को मिलता है। एक उत्तम उपन्यास की कथावस्तु में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो मिलती है। वे सभी विशेषताएं इस उपन्यास की कथावस्तु में हमें प्राप्त भी होती है। इस प्रकार की कथावस्तु का शायद यह पहला उपन्यास होगा कि आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी ने संक्षेप में ऐसा कथासार दिखाया है कि कर्ता या वाचक दोनों के मन में ऐसी छाप उभरती है कि वो कथा को वांचकर और पढ़कर उसके आत्मबल और बिखर जाते हैं। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी कथावस्तु संक्षेप में जो इसकी विशेषताएं जो हम संक्षेप में बतलाने का प्रयास किया है और प्रसंग पर प्रकाश डाला है और कथावस्तु भाग 3 का अभ्यास हम आज पूर्ण करते हैं। अस्तु।